की खाड़ी में मगर घंटा दोबारा नहीं आओगी अपने जाने। और एक छोटी सी और रचना है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने लिखी थी और इसी हिंदी वाला मंच पे जो है गोष्ठी में सुनाई थी। राजवीर भाई लोग और 2-3 लोग थे, उन्होंने काफी सराहना की, तो मैं उसको सुनाना चाहूंगा। अभी आप लोग देखेंगे कुछ दिनों पहले समाज में बड़ा ट्रेंड चल रहा था नीले ड्रम का, सभी लोग वाकिफ होंगे, इस घटनाक्रम हुआ था। उसी पे मैंने सास बहू और नीला ड्रम का ट्विस्ट लिखा था एक, तो उसको मैं सुनाना चाहूंगा, आप लोग सुनिएगा। सभी जो शादीशुदा लोग हैं वो इस चीज को फील कर सकते हैं कि ज्यादातर घरों में ये सास बहू की साजिश चलती रहती है। उसी पे ये था। इसमें एक पात्र है पप्पू, जिसकी बीवी है और मां है। अब वो उन दोनों के बीच में पिसता रहता है, उसी के जीवन पर यह आधारित है। सास बहू की अंतहीन मैं कथा सुनाता हूँ, सास बहू की अंतहीन मैं कथा सुनाता हूँ, आज पप्पू के मन की व्यथा सुनाता हूँ। सास बहू की एक अंतहीन कथा सुनाता हूँ, आज पप्पू के मन की व्यथा सुनाता हूँ। जब सास खुद बहू थी, जब सास खुद बहू थी तब एकदम गऊ थी, जब सास खुद बहू थी तब एकदम गऊ थी, लेकिन जब से खुद सास हुई है बहू के गले की फांस हुई है। जब से खुद सास हुई है बहू के गले की फांस हुई है, बहू ना तो उसे निगल पाती है ना तो उगल पाती है, चलती है मायके के रिमोट से, बेटी के जैसे नहीं रख पाती है। बहू की दाल कभी नहीं गलती थी, बहू की दाल कभी नहीं गलती थी, क्योंकि सास एक से बढ़कर एक चाले चलती थी और मन ही मन सास भी बहू से डरती थी, मन ही मन सास भी बहू से डरती थी, इसीलिए अकेले में पप्पू के कान ढूंढती थी। एक दिन माँ ने पप्पू को अकेले में बुलाया, एक दिन माँ ने अकेले में पप्पू को बुलाया। मैटर बड़ा सीरियस था, इसीलिए धीरे से समझाया। बोली, बेटा कल बहू का जीजा आया था, कल बहू का जीजा आया था, साथ में 2 बोरी सीमेंट लाया था। कल बहू का जीजा आया था, साथ में 2 बोरी सीमेंट लाया था, और दोनों मिलकर नीला ड्रम खाली कर रहे थे। दोनों मिलकर नीला ड्रम खाली कर रहे थे, उसमें रखा गेहूं बोरियों में भर रहे थे। और कल इनके मम्मी पापा भी आ रहे हैं, इनके मतलब बहू के, कल इनके मम्मी पापा भी आ रहे हैं, इसलिए मैं और तेरे पापा अब गांव जा रहे हैं। और इसका बाप तो हमें पहले ही दस चुका है, इसका बाप तो हमें पहले ही दस चुका है, और तू भी इनकी मीठी मीठी बातों में फंस चुका है। लेकिन बहू भी कम खिलाड़ी नहीं थी, बहू भी कम खिलाड़ी नहीं थी, नई नवेली फॉर्च्यूनर थी, कोई बैलगाड़ी नहीं थी। दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, दिमाग में अपना अगला प्लान बन रही थी। और तभी अचानक से बहू सामने आई, तभी अचानक से बहू सामने आई, उसे देखकर सास टपकाई। सास के बाद अब बहू के बोलने की बारी थी, सास के बाद अब बहू के बोलने की बारी थी, और बहू ने कर रखी आज पूरी तैयारी। सीखी थी मायके में जो तरह तरह की गालियां, आज वह सब अनवरत जारी थी। बोली, तुम्हारी माँ ऊपर से देवी अंदर से चुड़ैल, तुम्हारी माँ ऊपर से देवी अंदर से चुड़ैल है, हरकतों से लोमड़ी और बुद्धि से बैल है। मेरी ननद जब भी आती है दोनों मिलकर मुझे ताने सुनाती है, मेरी ननद जब भी आती है दोनों मिलकर मुझे ताने सुनाती है। मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे खाऊं, मैं अगला बेचारी बताओ कहाँ जाऊं। और पप्पू बेचारा घर के खर्चे लिख लिख कर अपनी कलम घिस रहा था, पप्पू बेचारा घर के खर्चे लिख लिख कर अपनी कलम घिस रहा था, दोनों जबड़ों को भींचे अपने दांत पिस रहा था। पप्पू रहता है जब भी बीबी के साथ, लगता था हो गया है, और जब भी माँ के पास जाता उसे बीबी का विधवा रूप नजर आता। और तभी पप्पू ने अपना फैसला सुनाया, तभी पप्पू ने अपना फैसला सुनाया। ऐसा बहुत थोड़ा कि सारे घर को डराया। बोला, मत रहना तुम दोनों किसी भरम में, मत रहना तुम दोनों किसी भरम में, वरना मैं जाकर बैठूंगा खुद नीले ड्रम में। मत रहना तुम दोनों किसी भरम में, वरना मैं जाकर खुद बैठूंगा नीले ड्रम में। तुम दोनों बस उसमें सीमेंट भर देना, तुम दोनों बस उसमें सीमेंट भर देना, मेरा क्रियाकर्म सब सीमेंट
ड्रम में ही कर देना, लुढ़का देना ड्रम को गंदे नाली के पानी, लुढ़का देना ड्रम को गंदे नाली के पानी में। वो जाऊंगा शहीद में अपनी भरी जवानी में, किसी के दिल का पत्थर तो किसी के आंख का पानी बनेगा, और यही नीला ड्रम मेरी शहादत की निशानी बनेगा। पप्पू की धमकी काम आई, पप्पू की धमकी काम कर गई, सास बहू में दोनों डर गई, हाथ जोड़कर दोनों बिलराई, पप्पू की तरकीब काम आई। और नीला ड्रम ही पप्पू के लिए अब फरिश्ता बन गया था, नीला ड्रम ही पप्पू के लिए अब फरिश्ता बन गया था, और नीले ड्रम से पप्पू का एक गहरा रिश्ता बन गया था। धन्यवाद।